बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन को कायम करने के लिए लगातार जारी मीटिंग के बीच में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक हत्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार भर में तो हत्याओं पर भले ही लोगों का ध्यान कम जाता हो, लेकिन जिस तरीके से राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिवालय से 700 मीटर की दूरी पर इंडिगो के पटना के जो मैनेजर हैं उनकी हत्या जिस तरीके से सरेआम कर दी गई, उसके बाद नीतीश कुमार पर विपक्ष चारों तरफ से हमले बोल रही है। आरजेडी तो अटैकिंग मोड में आ गया है। ये कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में सुशासन की बात कहते हैं तो क्या इसी को सुशासन कहते हैं कि शाम के वक्त में कोई व्यक्ति घर पहुंच रहा है और घर के नीचे उसे अपराधी मारकर चलता बने। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने रात से लेकर के अभी तक नीतीश कुमार के सुशासन पर हमला करते हुए कुल एक के बाद एक कुल 4 ट्वीट्स किए हैं। अलग अलग ट्वीट्स के सहारे तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार पर यह भी सवाल खड़े किए गए तेजस्वी यादव की तरफ से कि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ता जा रहा है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि बिहार में सरकार अपराधी चला रही है। तेजस्वी यादव ने कुछ अखबारों की कटिंग के सहारे एक हमला बोला है। हमला में तेजस्वी यादव कहने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार में इसे तांडव राज नहीं कहेंगे। नाबालिग लड़कियों का सामूहिक बलात्कार, व्यवसायियों का अपहरण, नौकरी पेशा, शिक्षक, संवेदक, छात्र और आम आदमी का जब मर्जी जहां मर्जी मर्डर कर दिया जा रहा है। अनुकंपाई मुख्यमंत्री जी, बिहारियों का भयादोहन कर कुछ तो प्रवचन दे ही दीजिए। यानी कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़े, ये कहने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही रुपेश सिंह की हत्या हुई पटना में पुनाई चौक इलाके में, उसके बाद से तेजस्वी यादव बेहद अटैकिंग हैं। अपने कुछ अनुभवों को साझा करते हुए लालू यादव के साथ साथ कई दूसरी तस्वीरों को साझा किया है। तेजस्वी यादव खुद एक तस्वीर नजर आते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में सवाल जो है वो सुशासन से पूछे जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि अगर ये सुशासन है तो फिर जंगल राज किसे कहते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जंगल राज का भी एक अपना कानून होता है, लेकिन बिहार में तो जंगल राज से भी भयावह स्थिति हो गई है और उसका कोई कानून नहीं है। क्या कहा है शक्ति यादव ने, छोड़े जाते हैं आपको उसके बयान के साथ। ये लोग जो उनके लोग बोलते हैं अरे जंगल राज के भी कानून होते हैं, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। एक अन्य मार्ग के जो मठाधीश हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपराधियों को संरक्षित जब करेंगे तो अपराध इसी तरह चरम सीमा पर फलेगा और फूलेगा और प्रतिदिन भीड़ बकरे की तरह लोग अपराधियों के शिकार होते रहेंगे। तो बिहार कहीं न कहीं आज अपराधियों के खौफ के साए में जीने पर मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी नसीहत दे रही है। अरे किसको नसीहत दे रहे हो? आधा के पार्टनर हो, सत्ता संचालित कर रहे हो, रस स्वादन कर रहे हो। नैतिकता है, आंखों में जरी सी पानी बची है, आप सीधे इस्तीफा मांगो या समर्थन वापस लो। आप क्या चाह रहे हैं कि बिहार भगवान भरोसे जिए? आज भगवान भरोसे जीने पर मजबूर हो जाए बिहार। मुख्यमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं है इसके बारे में। मुख्यमंत्री छद्म स्वांगधारी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनका जो स्वरूप देखेंगे, उनकी जो मुखमंडल के ऊपर चिंता की लकीरें देखेंगे, जैसे लगेगा बहुत चिंतित है अपराध को लेकर के। पर पूरी तरह से बनावटी जितनी बार उन्होंने कानून व्यवस्था पर बैठकें की है, उतना ही मजबूती के साथ अपराधियों ने को करारा हमला किया है और बिहार की आवाम को मौत के घाट उतारने का काम किया है। जनता ये जानना चाहती है कि यदि आरजेडी सरकार में भी रहती तो इस घटना के बाद क्या एक्शन लेती? राष्ट्रीय जनता दल अगर सरकार होती, पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाते उन अपराधियों को जिसने इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने का दुस्साहस किया है। हम इकबाल से शासन चलता है। नीतीश कुमार का इकबाल ही मिट्टी में मिल चुका है और तंत्र निरंकुश हो चुका है। अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है।